नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। एसजीएक्स निफ्टी से बाजार की मजबूत ओपनिंग के संकेत। 45 पॉइंट ऊपर एशिया मिला जुला। उधर गुरुवार को अमेरिकी बाजारों में भी दिखा जोश। डाउ और एसएनपी मजबूती के साथ बंद। नैस्डैक रहा फ्लैट। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के डीलिस्टिंग स्कीम को बोर्ड की मंजूरी मिली। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 100 शेयरों के बदले मिलेंगे आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर्स। डीमर्जर्स को शेयरधारकों, लेनदारों, आरबीआई, एनसीएलटी और एक्सचेंज की मंजूरी बाकी। टीडी पावर में ब्लॉक डील के जरिए प्रमोटर और शेयरधारक बेच सकते हैं 24% से ज्यादा हिस्सेदारी। 4% डिस्काउंट तक 514 रुपए की फ्लोर प्राइस तय। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में भी हो सकता है 1100 करोड़ रुपए की बड़ा ब्लॉक डील। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बीपीसीएल की बोर्ड ने फंड जुटाने को दी मंजूरी। राइट्स इशू के जरिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। उधर कैनरा बैंक के बोर्ड ने भी 7,500 करोड़ रुपए तक जुटाने को मंजूरी दी। सेबी की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला। 1 दिसंबर से 3 दिनों में होगी आईपीओस की लिस्टिंग। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए भी सख्त हुए डिस्क्लोजर नियम। टीईआर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं, जल्द आएगा नया कंसल्टेशन पेपर। बैंकों के एनपीए में आई कमी। मार्च में 3.9% के साथ बैंकों का ग्रॉस एनपीए 10 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। आरबीआई के फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक नेट एनपीए में भी आई गिरावट। और प्राइमरी मार्केट्स में बढ़ेगा एक्शन। आज खुलेंगे पीकेएच वेंचर्स और सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ। वहीं आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी और साइंट डीएलएम के आईपीओ में निवेश करने का आज आखिरी दिन। अच्छा भैया, शुरुआत करूं उससे पहले आप सबको कल मिस आउट कर गया था, तो अषादशी एकादशी और ईद की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां। भाई शुक्रवार की सुबह है, इट्स फ्राइडे और एक सैंडविच सेशन हमारे सामने खड़ा है। ये सैंडविच इसीलिए क्योंकि एक दिन की छुट्टी से हम लौट के आए हैं और सामने खड़ा है हमारे वीकेंड। तो आज वो बीच में सैंडविच है, मस्त मूड है सबका ऑफिस में। अच्छा, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। आज इस महीने का लास्ट और इवन इस जून क्वार्टर का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। और आज से दरअसल नई सीरीज का आगाज होगा। और बढ़िया रही है वैसे पिछली जून सीरीज। वो जून सीरीज की परफॉर्मेंस आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। सीरीज ऑन सीरीज निफ्टी 3.5%, निफ्टी बैंक 1.5% और मिड कैप्स 60% से ज्यादा उछाल डिलीवर करके गए। और आज सीरीज का जब आगाज हो रहा है तो कई सारे इंपॉर्टेंट चीजों पे हमें खुलते ही रिएक्ट करना है। खास तौर पे दुनिया के जाने माने सेंट्रल बैंकर्स की स्पीच और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूएस के जेरोमी पॉवेल साहब की जो स्पीच हुई थी। फेड के बैंक स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई। यूएस का Q1 जीडीपी का फाइनल आंकड़ा सामने आया। स्ट्रेस टेस्ट अच्छा था, जीडीपी के आंकड़े एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे। क्विकली अपडेट देते चल रहा हूं। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स पे यूएस के रिएक्ट करना है। ईसीबी का इकोनॉमिक बुलेटिन आया हुआ है। सेबी की वो बोर्ड मीट, बहुत इंटरेस्टिंग बोर्ड मीट, उसमें कई सारी चीजों पे आज हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे। और आज दरअसल एक दिन नहीं 2 दिन के यूएस के क्यूज डाइजेस्ट करने आगे दिखाऊंगा कैसी रही 2 दिन में यूएस की चाल। आज फ्राइडे है तो सेंसेक्स और बैंकेक्स की एक्सपायरी का दिन है। और आज क्योंकि महीने का आखिरी दिन है, कट कटा के जो भी है महीने की दिहाड़ी जो है अब तक पेंडिंग हुई है वो आज आएगी। इन हैंड इतनी रहती जितनी सामने नजर आ रही है, लेकिन जो भी है, जो भी आएगा आज शाम तक वो आ जाएगा।
ग्लोबली मूड कैसा है? नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे 2 दिन के क्यूज में क्या क्या निकल के आया। वीरू समझाएंगे कैसे निफ्टी बैंक का आज का इस सैंडविच सेशन का फ्राइडे का अप्रोच रहेगा, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा, नीरज जी के पास जाऊं उससे पहले एक काम करिए, एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 19,200 पकड़ लेते हैं। 19,200 एसजीएक्स निफ्टी हम छोड़ के गए थे 18,970 पे, ये कुछ जरूरत से ज्यादा दिखा रहा है। 200 और 230 230 अंक का गैप अप। सैलरी मिली होगी उधर भी सैलरी आ गई, लगता है एक साथ झोंक दिए हैं। एक बार निफ्टी फ्यूचर्स भी रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज। लेकिन तो गजब है, नहीं 19,190 यार, ये कम से कम तो 150 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप आ रहा है। 190 इधर 200 हो गया, उधर 230 पॉइंट का गैप अप है भाई साहब। देखते हैं किस तरह से बिहेवियर होता है, लेकिन 2 दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने हैं हमको। 2 दिन यूएस में क्या हुआ था पहले वो दिखाता हूं। यूएस में वेडनेसडे को मिला जुला सेशन था, कोई डाउ 1/4% गिरा हुआ था, तो कोई नैस्डैक 1/4% चढ़ा हुआ था, और दिन भर उठापटक के साथ एक सीमित दायरे में बुधवार का सेशन गया। और थर्सडे यानी कि कल का सेशन, उसके तो एक्चुअल हॉटबोर्ड स्क्रीन पर आ जाएंगे। कल भी बिल्कुल मिला जुला फ्लैटिश नोट पर, कोई डाउ आपकी स्क्रीन पे 3/4% ऊपर था, कोई नैस्डैक एकदम फ्लैट, पर फिर भी कल सेशन बढ़िया था। कल वो बैंक्स के स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स आ रहे थे और उस पर बढ़िया रिएक्शन डाउ का खास तौर पे था, तो डाउ बढ़िया, एसएनपी 0.5% और नैस्डैक फ्लैट। अब आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, तब और अब रख देता हूं, क्या परसों को 3:30 बजे फ्यूचर्स के भाव थे, क्या आज सुबह खड़े हुए? सारे अब मार्केट की वॉलेटिलिटी 2 दिनों की और आज सुबह के फ्यूचर्स की सब कैप्चर हो गई है। तो डिफरेंशियल कहता है कि कुछ हद तक हर इंडिसीज, हर बेंचमार्क में कुछ तेजी ही डाइजेस्ट करनी है, ये कहानी। पर नीरज जी समझा जाए भाई, इन 2 दिनों में बहुत कुछ हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं, और हमारे लिए संकेत दरअसल कैसे हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताओ, आपको 2000 की नोट में अभी भी सैलरी मिलती है क्या? नहीं, वो दिखाया मेरे को। अभी तो मिल सकती है, सितंबर तो आरबीआई भी कह रहा है, और सितंबर के बाद भी मिल सकती है। आरबीआई ने थोड़ा ना कहीं नहीं मिलेगी, है ना? ये तो गलतफहमी है, हमने सोच समझ के सब लगाते हैं। ठीक है। तो क्या सवाल क्या है आपका? नहीं कुछ नहीं, आज नहीं, जल्दी खत्म करेंगे, छुट्टी का दिन आज, सैलरी लो, मजे करो, खत्म करो, और मार्केट एंजॉय कर ही लिया हमने। वेडनेसडे को रिकॉर्ड हाईज मार लिए। लाइफ हाई बनने के बाद अब क्या है? लाइफ में कुछ नहीं है, हाई बन गया तो खत्म खेल। नहीं तो हम इसलिए लाइफ हाई नहीं कहते, हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तर कहते हैं। मतलब एक और अब तक क्या है यार, लाइफ हाई तो अभी लाइफ है, अभी तो इंडेक्स की लाइफ बची हुई है, लाइफ हाई कैसे होगी? वो तो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक बातें करो, आज तक की लाइफ में लाइफ हाई, आज तक, इसलिए हम कहते हैं रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर। हाँ, कैसे हम मूड है भाई? वो अन्ना तो आ जाएगा, रावण का इमेज आ जाएगी, मेल आ जाएगा। हाँ, ये रावण की इमेज यहाँ लगा लो परमानेंट। नहीं डरा रहूंगा, फिर मैं शो में फ्लो नहीं आएगा। अरे बहुत मार्केट खुश था, खुश 2 वजहों से था। एक तो स्ट्रेस टेस्ट पास कर लिया यूके की सारी बैंक्स जो है, स्ट्रेस मतलब वो चेक करके देखते हैं कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस आ जाए तो बैंक कैसे रिएक्ट करेगा, तो सारे बैंक पास हो गए उसमें, कोई फेल ही नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा अच्छा लगा बाजार को। दूसरा, जीडीपी का नंबर जो रिवाइज होकर आया, थर्ड रिवीजन जो उनका होता है वो फाइनल होता है, वो 2% आया है। 1.4 का अनुमान था, वो 2% आया, जो कि बहुत ज़्यादा है। तीसरा नंबर आया कि जो बेरोजगार लोग हैं ना, भत्ता के लिए अपना अप्लाई करते हैं, उनका नंबर गिर गया है, 26,000 गिर गया है। अब वो 2,39,000 आया, 2,65,000 के सामने। तो तीसरी बड़ी खबर थी। इसके चक्कर में मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी बनी दोनों दिन। हालांकि तेज़ी शब्द पे आप लोगों को लगेगा बहुत तेज़ी, ऐसा कुछ खास तेज़ी नहीं है। दोनों दिन में आप देखिए फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट था। डाउ कल करीब 350 पॉइंट के आसपास ऊपर गया है, लेकिन एक तरफ ये तेज़ी बन रही थी, दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड अपना खेल दिखा रही थी। 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड क्लोज टू 5%। ये देखिए 4.872, 3.84, 3.90। दुनिया भर में अब ये बात और पुख्ता होती जा रही है कि ब्याज दरें अच्छे से बढ़ेंगी अभी, और जिस तरह से ग्रोथ इकोनॉमीज दिखा रही है, ठंडे पड़ने का कोई संकेत नहीं है। तो ये एक डर भय व्याप्त हो जाना चाहिए मार्केट के अंदर, और वो कुछ होता हुआ दिखा है। इसीलिए आप देखिए कल नैस्डैक फ्लैट था। जिन्होंने बहुत पैसा बना लिया है टेक स्टॉक्स में,
वो अब बेच के वहाँ से निकल रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। मुझे लगता है मार्केट इसी के बीच में झूल रहा है। अभी इस महीने का जो इन्फ्लेशन नंबर आएगा, पीएससी का नंबर आएगा, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा कि जो 24 से 26 जुलाई की मीटिंग फेड की उस पर क्या होगा। लेकिन नेट अगर आप एक चीज़ समझना चाहें तो मार्केट में ऊपरी लेवल पे प्रेशर है यूएस में। जैसे ऊपर जाता लोग बेचने आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। इसका एक खाली आपको नंबर बता देता हूँ। बैंक ऑफ अमेरिका के पास $100 बिलियन के अनरियलाइज्ड लॉसेस हैं, यानी वो रियलाइज करेंगे तो $100 बिलियन का लॉस हो जाएगा उनको। इस तरीके की सिचुएशन यूएस में बैंकिंग में, उसके बावजूद बंदा पास हो गया टेस्ट में। सारे बैंक्स पास हो गए भाई, ये कमाल है, मतलब चीटिंग की नकल की है उन लोगों ने। कैसे पास हो गया? इतना लॉस रखे हुए फिर भी पास हो गए। और वो एक्सट्रीम केस में और अपने पैसा डोल आउट करते रहे, जैसी बैंकिंग एक्टिविटीज की तरस रहे, सब पास हो गए। हमारे वैसे बढ़िया है, हमारा भी 10 साल का सबसे लोएस्ट एनपीए चल रहा है। हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई की गजब की आई है। लेकिन उसके अंदर आपने पढ़ा है ना, अभी बताने का नहीं बताने, मार्केट में मूड नहीं खराब करने का। चलो अच्छी बात नहीं, इस पे आएंगे 8 बजे और डिटेल में उतरेंगे। डिटेल में उतरूंगा उस पे भी, है ना। अच्छा, तो भाई सारे ईसीबी का वो जो सिंपोजियम था उसमें सारे सेंट्रल बैंकर्स थे। पॉवेल साहब बहुत ही हॉकिश साउंड करे। अब तक स्ट्रीट मान रहा था ऑल्टरनेटिवली शायद दरों में बढ़ोतरी होगी। उनकी स्पीच सुनने के बाद तो लग रहा है कॉन्जिक्यूटिव हाइक्स की तैयारी कर लीजिए आप। और वो तड़का तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। बॉन्ड यील्ड इंचअप कर गए, डॉलर इंडेक्स इंचअप कर गए, इसीलिए इंचअप कर गए क्योंकि पॉवेल साहब हॉकिश थे। पॉवेल साहब क्या, बैंक ऑफ इंग्लैंड के बेली साहब, ईसीबी की क्रिस्टीन लगार्ड, सब इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित, सब हॉकिश साउंड कर रहे थे। सारे सेंट्रल बैंकर्स की सिमिलर कहानी थी। ये एक दिक्कत की बात। अदरवाइज सब चंगा सी इसीलिए क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स रख दीजिएगा स्क्रीन पे। डॉक्टर दिखाई नहीं निफ्टी फ्यूचर्स? अच्छा सॉरी, दिखाए थे कह रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर्स खड़ा हुआ है 19,100 पकड़ लीजिए, 19,080 19,080 यार, फिर भी 110 पॉइंट का गैप अप है। बढ़िया है भाई। तो फ्राइडे का वेडनेसडे को अच्छा सेशन एंजॉय करा, छुट्टी एंजॉय के बाद जब लौट के आए तो एक 100 पॉइंट प्लस के गैप अप की तैयारी कर लीजिए। अच्छा, तो नए सीरीज का आगाज बेहतर नोट पे होगा। ये सीरीज हिस्टोरिकली रही कैसी है वो दिखाता हूं आपको, जुलाई की। हालांकि हिस्ट्री से कोई लेना देना होता नहीं है, पर ये देखिए जब चलता है ना तो दिल से चलता है जुलाई का बाजार। लेकिन क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस दिख रहा है ना, अभी माइनस लॉजिक से बैठ रहा है। हाँ, इसलिए ऐसा हिस्ट्री पे ज्यादा भरोसा नहीं करने का है। छोड़ देते हैं। लेकिन फ्राइडे का मार्केट स्क्रीन पे नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर। निफ्टी ने, सेंसेक्स तो पहले ही लगा चुका था, निफ्टी ने जड़ दिए थे, 19,000 के लेवल्स पार करके दिखाया था। 64,000 पहली बार सेंसेक्स ने पार करके दिखाया था। और तीनों बेंचमार्क, चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो, रिकॉर्ड क्लोजिंग। इस तरह का मोमेंटम, इस तरह के हम आए दिन कीर्तिमान अब एस्टैब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वीरू से समझ लिया जाए अब इस बीच सैंडविच सेशन का अप्रोच क्या रखा जाए। अच्छा, एक चीज और, एफआईआई के आंकड़े स्क्रीन पर आएंगे। एफआईआई की गजब की खरीदारी नजर आएगी, शायद 12,000 करोड़ रुपए प्लस की, है ना। अब उसमें ध्यान रखिएगा, अदानी ग्रुप के मेगा ट्रांजैक्शंस हुए थे 2 अदानी कंपनीज में, प्लस वो एनएससी की क्वार्टरली एंड बैलेंसिंग हो रही थी, उसका फ्लोज थे जो इस तरह के एफआईआई के आंकड़े। खैर, पैसा तो आया ही है, जो भी है। वीरो, क्या अप्रोच रखा जाए भाई फ्राइडे का? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, स्टे लॉन्ग की अप्रोच रहेगी पोजिशनली भी, और जो बुधवार की अप्रोच थी एज ए डे ट्रेडर आपको तब मोमेंटम मिलेगा 18,907, इसके ऊपर निफ्टी टिक जाए तो एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 18,991, वहां पे जाके बुक कर लीजिएगा। क्लोज भी एग्जैक्टली अगर आप देखें उसके आसपास आया। निफ्टी बैंक में करीब 44,200 के ऊपर टिकेंगे तो एक स्विंग मिलेगा 44,450 तक। उसके बाद हल्का सा एक्सपायरेटेड डाउन स्विंग आया। अब क्या करें? देखिए आशीष, मैं थोड़ी सी इस सीरीज की प्रॉपर्टीज जो मैं डिफाइन कर देता हूं आपको कि क्या हुआ। निफ्टी में रोल ओवर करीब 76% वर्सेस लास्ट मंथ 70%, और बैंक निफ्टी में करीब 79% रोल ओवर वर्सेस 78%। एक बात पे जरा ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स लाइट है, स्टॉक फ्यूचर्स भारी हैं। इंडेक्स में बहुत सारी पोजीशंस जो हैं वो ट्रिम हो गई हैं, बुक हो गई हैं। जस्ट मैं आपको इंस्टेंस बताता हूं कि यहाँ पे जब मैं ओआई कैलकुलेट कर रहा था, वैल्यू टर्म्स में ये ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का 18,881 करोड़ है वर्सेस 24,680 करोड़। लास्ट मंथ की तुलना में सब्सटेंशियली डाउन है, याद रखिएगा। तो इंडाइसेस की
पोजीशंस काफी हद तक बुक हुई हैं, स्टॉक फ्यूचर्स हैवी हैं मतलब पोजीशन के टर्म्स में। अब आते हैं कि निफ्टी पे करने क्या चाहिए। शुरुआत करते हैं, देखिए आपने एफआईएस की फिगर्स को डिफाइन कर दिया, उस पर मैं लौट के नहीं आऊंगा, बट जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एफआईएस के जिस जोन में खड़े हैं, उन्होंने करीब 847 करोड़ रुपए की सेलिंग करी इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में 1666 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। लेकिन अगर आप आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स देखें एफआईएस के, तो वो अब दिसंबर, लाइन ग्राफ लेके आइएगा, दिसंबर 2022 की ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट क्लस्टर पे विद अप्रोक्सीमेटली 56,000 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है। तो एफआईएस की पोजीशंस बहुत स्ट्रांग इंडेक्सेस में खड़ी हैं। और शुक्रवार के डेटा, बुधवार के डेटा पे वो कैश की फिगर जो आपने समझाई, उससे मैं हट के चल रहा हूं डेरिवेटिव्स की फिगर पे। देखिए इस गैप अप को तो मैं चेज करने की राय नहीं दूंगा बतौर एक डे ट्रेडर के। देखिए आप पोजिशनली लॉन्ग रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दिस वीक द फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट आशीष जो ये कमेंस हुआ है आज से जुलाई सीरीज का, इसमें एज पर द ऑप्शन स्टैट्स जो बेस्ट जोन था जिसको हम चेज कर रहे थे वो था 19,200। आउटस्टैंडिंग वाइज लिखे आइए निफ्टी पुट्स और कॉल्स के, आपकी स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 19,000 की कॉल के बाद करीब करीब, आप समझ जरा स्क्रीन पे लेके आएंगे प्लीज, ये देखिए आशीष, करीब 31 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 19,200 की कॉल में खड़ा है। और सबसे बड़ी पुट राइटिंग कहीं पे खड़ी है तो वो है 18,900 का जोन, और उसके बाद 18,800। पिरामिड्स लेके आइए, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ज्यादा अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होगी पिरामिड्स में। पिरामिड्स क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष हम आज से ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे 19,200 एक सबसे बड़ा भारी जोन है, ये देखिए। और नीचे पुट राइटिंग कहीं पर हुई है तो वो है 18,900, 18,700, 18,800 की स्ट्राइक। देखिए मैं इस बहुत सब्सटेंशियल गैप अप को चेज करने की राय नहीं दूंगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला टारगेट हम लेके चल रहे थे दिमाग में वो 19,200 ही था। मेरा मानना यह है, लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा, अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस वन लेके आई डायरेक्टर साहब 19,020 और 18,972, यानी मेरी कल्पना यह कहती है कि 19,000 के आसपास अगर कोई रिट्रेसमेंट हो, या फिर 19,020 के आसपास, या फिर पिछला जो हमारा स्विंग क्लोज है 18,972, उसके पास आपने अपनी लॉन्ग रखिएगा। देखिए अब आपको तो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे बतौर डे ट्रेडर ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कूद के कुछ भी खरीद लें। ऑन द कॉन्ट्रेरी याद रखिएगा, हायर लेवल्स पे अगर 19,091, 19,110 निकलता है तो बताओ डे ट्रेडर एक छोटी पे पोजीशन पे ट्रेड करिएगा, बहुत हैवी पे नहीं। वो एक स्विंग आपको करीब करीब 19,131, 173, 191 दे सकता है। याद रखिएगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, चाहे गैप अप हो चाहे रिट्रेसमेंट के बाद पुल बैक आए, बट 19,191, 19,173 ये जोन होगा जहां पे अपने प्रॉफिट्स को आपको कैश में कन्वर्ट करना है बतौर डे ट्रेडर। बेटर होगा रिट्रेसमेंट टुवर्ड बेस वन मिले, उसको चेज करें आप, क्योंकि हम बुधवार को भी चल चुके हैं, मंगलवार को भी चल चुके हैं, और आज एक फिर गैप अप मिल रहा है, तो हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखना है। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लिखाइएगा, याद रखिएगा इस गैप अप के साथ ये अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा, प्लस एक जोन जहां से बार बार कोलैप्स हो रहा था 44,500, उसको भी पार कर जाएगा। एक बात याद रखिएगा, अभी फॉर द टाइमिंग फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के डेटा के मुताबिक बेस्ट जोन जो है निफ्टी बैंक के लिए जहां पे जा सकता है वो है 45,000। आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे, और 44,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 44,100 पे, 44,200 पे। तो मैं इस गैप अप को कंसीडर ना करते हुए अगर सिर्फ स्टैट्स को देखूं तो 44,200 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, 44,500 एक क्रिटिकल सप्लाई जोन था, लेकिन वो पार हो जाएगा। फिर भी मैं कहूंगा याद रखिएगा 45,000 को और 44,902 को, 44,910 को रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। इसको ही सिर्फ अपने दिमाग में एक टारगेट रखते हुए आपको ट्रेड करना है। गैप अप्स को चेज मत कीजिएगा। रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस वन, या फिर गैप अप के बाद अगर 44,400, 500 तक का एक रिट्रेसमेंट मिले, उसको चेज कीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर 44,900 और 44,950 और 45,000 अगर आपका एक टारगेट है, तो उसको चेज करने के लिए अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखें, और बेटर है कि बुधवार के स्विंग हाई के आसपास मिल जाए तो बाय कीजिएगा। यहां पे आशीष इस सेशन में हमें अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है बताओ डे ट्रेडर अच्छा रखना पड़ेगा। पोजिशनली आप स्टे लॉन्ग की अप्रोच रख सकते हैं। आशीष भैया ये रही निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी, वो इमेज है क्या डायरेक्टर साहब? छोड़िए ये यार, फिर ओवर हो रहे हैं हम लोग, भाई का मेल आने वाला है।
हर्षदा भाई क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। ये सारा कहर वीरू पर गिरेगा। अच्छा, दो ब्लॉक डील्स पर आज नजरें रहेंगी। एक तो टीडी पावर, जहां पर 24.2% ऑफर किया जा रहा है प्रोमोटर्स की तरफ से और कुछ और शेयर होल्डर्स की तरफ से। ब्लॉक का साइज करीब 800 करोड़ है और 214 रुपए प्रति शेयर ये फ्लो प्राइस तय की गई है, जो लगभग वेंसडे के क्लोज से 4% के डिस्काउंट पर है। तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में भी एक ब्लॉक होने की पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। 5.8% यानी कि 90 लाख शेयर दरअसल इस ब्लॉक के जरिए बिकने के लिए आएंगे। 1230 से 1255 रुपए प्रति शेयर के बीच सौदे होने के आसार हैं और 1100 करोड़ दरअसल यहां पर इस ब्लॉक का रफ साइज है। क्रेडिट एक्सिस बीवी जो 73.68% स्टेक होल्ड करती है, वो कुछ ऑफलोड करती हुई दिखाई देगी। तो ये शुरुआत में दो ब्लॉक डील्स रेडार पर रहेंगी। आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज रेडार पर रखेंगे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज डीलिस्टिंग को लेकर जो प्रस्ताव था, बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के चलते आईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरधारकों को 67 शेयर आईसीआईसीआई बैंक के मिलेंगे। अगर आपके पास 100 आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर है तो ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, वो शेयर स्वैप रेशो सामने आ गया है। दोनों स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी और बहुत हल्का सा यहाँ पर प्रीमियम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा कम्युनिकेशंस की तरफ से एक एक्विजिशन इन्होंने अनाउंस किया है। एक एनवाईएसई में लिस्टेड कंपनी है कलेरिया, उसको दरअसल एक ऑल कैश डील में एक्वायर कर रहे हैं और लगभग $100 मिलियन का यह सौदा है। दरअसल ये डेट भी कंपनी का एक्वायर करेंगे, लेकिन बेसिकली ये कंपनी मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ई कॉमर्स प्लेयर्स, ओटीटी प्लेयर्स को प्रोवाइड करती है। तो ये अपना पोर्टफोलियो और एक्सपैंड करते हुए, और कंपनी ने जो टारगेट दिया था कि अपने डेटा रेवेन्यू को डबल करना चाहते हैं 2027 तक, इस तरह के एक्विजिशन से मदद मिलेगी। तो वो स्टॉक भी रेडार पर। बीपीसीएल भी आज खबरों में बोर्ड बैठक हुई और कंपनी ने दरअसल प्रपोजल बोर्ड ने सामने रखा है कि कैपिटल रेज करेंगे 18,000 करोड़ तक का। ये दरअसल इक्विटी या फिर राइट्स इशू के बेसिस पर रेज करती हुई कंपनी दिखाई देगी। तो वो भी एक स्टॉक आज रेडार पर। रखिए इन तमाम कंपनीज को अपने रडार पे और डिटेल्ड लिस्ट। बहुत स्टॉक्स हैं भाई। 8 बजे के शो में जब हर्षदा जुड़ेंगी तो बहुत थ्रेडबेयर सारे स्टॉक्स न्यूज और भी डिस्कस करेंगे। आज के इवेंट्स कैलेंडर में पहले तो प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन स्क्रीन पर रखिए। पीकेएच वेंचर्स नाम की कंपनी का आईपीओ आज खुलेगा। अगले हफ्ते ट्यूसडे यानी कि 4 जुलाई को बंद होगा। 140 से 148 रुपीज का इशू प्राइस, 380 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। यह कंपनी कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह में है। एक और आईपीओ है सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज का, आज खुलेगा 5 जुलाई यानी कि अगले हफ्ते वेडनेसडे को बंद होगा। फिक्स प्राइस इशू 237 रुपीज का। कुल मिलाकर 54 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करेंगे, जिसमें से फ्रेश इशुएंस है 35 करोड़ का और 19 करोड़ का ओएफएस है। 600 शेयरों का लॉट साइज है और यह कंपनी दरअसल आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशंस मुहैया कराने का काम करती है। बिजनेसेस को उनकी डिजिटल जर्नी में मदद करती है। दोनों जो आईपीओ खुले हुए हैं बाजार में, आइडिया फोर्ज का, साइंट डीएलएम का, भाई गजब रिस्पॉन्स है आइडिया फोर्ज का, साइंट डीएलएम का भी, दोनों आज बंद होने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड रडार पे इसीलिए कि दोनों की सेपरेट बोर्ड मीटिंग्स आज हैं उस मेगा मर्जर के फाइनल नॉट के लिए। अमृतांजन हेल्थकेयर की बोर्ड मीट बायबैक पर, नवीन फ्लोरिन की बोर्ड मीट आज फंड रेजिंग पर, शायद प्रेफरेंशियल इश्यू या क्यूआईपी वगैरह के जरिए। विप्रो, वो जो टेंडरिंग का समय पीरियड था बायबैक का, वो एक्सटेंड कर दिया गया था क्योंकि कल छुट्टी थी, कल खत्म होने वाला था, वो आज टेंडरिंग का पीरियड खत्म होगा, ध्यान रखिएगा। 445 रुपए मौजूदा भाव से अच्छा खासा प्रीमियम है। बाकी के डेटा पॉइंट स्क्रीन पर आ जाएंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से आती हुई। चांदी के सितंबर वायदा में खरीदारी करिए 68,700 का स्टॉप, और जुलाई वायदा नेचुरल गैस का भी खरीदा जा सकता है और वहां पे 214 का स्टॉप लगाइएगा। जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं, कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन मोटा मोटी जो
लेवल्स पे परसों छोड़ा था उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के गैप अप की हम शायद कर रहे हैं तैयारी। इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए ब्रेक। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।